हेलो एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था सुखदेव रासबिहारी बोस, और आज हम पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस को। जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म है वो होता है 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। इनके जो माता पिता हैं, तो माता इनकी प्रभावती हैं, पिता इनके जानकी नाथ हैं। माता कौन? प्रभावती, पिता जानकी नाथ। अब इसमें कन्फ्यूज मत आना, क्योंकि जो नाथ हैं वो पिता होते हैं, तो जानकी नाथ और प्रभावती माता। बीए से इन्होंने जो बीए की वो कोलकाता से की। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो बीए से वहाँ की। 1920 में भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो ICS है, भारतीय नागरिक सेवा, उससे क्या की? परीक्षा उत्तीर्ण की। कब की? 1920 में। और वहाँ पर कौन सा स्थान हासिल किया? चौथा स्थान हासिल किया। तो 1921 में, एक साल बाद 1921 में ICS यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन सर्विस से, भारतीय नागरिक सेवा से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। ICS भारतीय नागरिक सेवा का ही इंग्लिश वर्जन है। तो देखिए 1921 में ICS से त्यागपत्र दिया। फिर मजूमदार जो हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? मजूमदार कहते हैं इनके बारे में, गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निस्संदेह है सुभाष चंद्र बोस ही थे। गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख जो व्यक्ति थे वो निस्संदेह कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे। कलकत्ता में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, कौन? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किसने किया? बोस के नेतृत्व में किया। बोस के नेतृत्व में प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया गया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या है, ये फैक्ट मुझे बाद में मिला, तो मैंने कहीं पर मेरे को जगह नहीं मिली, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, पर इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, राजनीतिक जो गुरु थे इनके, वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। बंगाल की सरकार ने 10 दिसंबर 1921 को बंदी बना लिया। कब बनाया? 10 दिसंबर 1921 को बंदी क्यों बनाया? क्योंकि इन्होंने जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं उनकी भारत यात्रा का क्या किया था? बहिष्कार करने के नेतृत्व में इनको बंदी बना लिया गया। 11 बार गिरफ्तार किया इनको, इनके पूरे जीवन में 11 बार गिरफ्तार किया, और 8 वर्षों तक ये क्या रहे? जेल में रहे, गिरफ्तार रहे। 1925 से 27 तक इनको मांडले म्यांमार जेल में रखा। म्यांमार मांडले जेल में रखा है, जेल कर देना यहाँ पर, जेल में रखा, जेल में रहे या रखा। अब देखो, दैनिक समाचार पत्र जो है इनका कौन सा है? फॉरवर्ड है, जिनके क्या थे? व्यवस्थापक थे। बंगाल प्रांतीय समिति के क्या रहे? सचिव रहे। बंगाल प्रांतीय समिति के क्या रहे थे? जो बंगाल प्रांतीय समिति के क्या रहे? सचिव रहे। जीवन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इनके जीवन का लक्ष्य था कि भारत के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त करना, पूर्ण आज़ादी। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब रखा इन्होंने? तो 1928 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता के अधिवेशन में रखा। कौन से अधिवेशन में रखा? तो 1928 कलकत्ता अधिवेशन में रखा। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, पूरी स्वतंत्रता मिली हमें। 1934 में इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है दी इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34। दी इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34। इनकी जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर। कौन सी इनकी जीवनी है? स्प्रिंगिंग टाइगर इनकी जीवनी है। 2 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया। 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इन्होंने क्या दिया? त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र क्यों दिया? क्योंकि गांधी जी से मतभेद हो गया, विवाद हो गया, और इन्होंने 3 मई, जब ये कांग्रेस पद से त्यागपत्र दिया, तो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी इन्होंने। कांग्रेस पद अध्यक्ष के पद से अलग होकर इन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष बाबू को, जो सुभाष बोस हैं उसको सुभाष बाबू को देश नायक कहा। सुभाष बोस होगा वहाँ, सॉरी गलती से लिखा गया होगा, तो सुभाष बोस हैं उसको देश नायक कहा।
देश नायक कहा? तो पूछा जाता है कि सुभाष बोस को देश नायक कहा किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। 1940 में गिरफ्तार कोलकाता के होलवेल स्टैचू हटाने के आंदोलन में इनको 1940 में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि कोलकाता के होलवेल स्टैचू हटाने के आंदोलन के जरिए में इनको गिरफ्तार किया गया। बोस ने पत्र लिखा, मुझे मुक्त कर दीजिए। जब इनको गिरफ्तार किया गया 40 में, तो बोस ने एक पत्र लिखा। क्या लिखा उसमें? कि मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। ये पत्र किसने लिखा? बोस ने लिखा। सितंबर 1939 में मित्र राष्ट्रों व धुरी राष्ट्र, दो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मतलब ये भी राष्ट्रों का ग्रुप मित्र राष्ट्र कहलाते थे, ये अलग राष्ट्र था जिनके ग्रुप धुरी राष्ट्र कहलाते थे। तो इनमें क्या होता है कि सितंबर 1939 में जर्मनी, जिनमें क्या थे धुरी मित्र राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों के मध्य क्या हो जाता है? द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो जाता है। किन किन के मध्य? जर्मनी, जापान, इटली। अब देखो, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो जियाउद्दीन खां पठान की वेशभूषा धारण करके, जियाउद्दीन खां पठान की वेशभूषा धारण करके, मतलब कि नाम से, ये जियाउद्दीन खां पठान के नाम से वेशभूषा धारण करते हैं और 1941 को गुप्तचर के रूप में क्या कहाँ निकल जाते हैं? गुप्तचर के रूप में पेशावर से काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच जाते हैं। ये गुप्तचर रास्ते से पेशावर से काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच जाते हैं और इन्होंने खुद को अपना एक अलग रोल प्ले किया कि मैं तो जियाउद्दीन खां पठान हूँ। जहाँ भी पूछा इनका नाम जाता है वो ऐसे ही बताते थे और खुद को बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस से इन्होंने जियाउद्दीन खां पठान बना लिया। तो ये जर्मनी में पहुँच जाते हैं। तो देखिए, काबुल से रूस होते हुए, जब काबुल पहुँचे तो काबुल से रूस होते हुए जर्मनी पहुँचने हेतु इन्होंने नाम रखा ओरलैंडो मेजोटो। ओरलैंडो मेसोटा भी कहते हैं या मेजोटो भी कहते हैं, क्या कुछ भी मिल जाता है, मेजोटो या मेसोटा। ये छद्म नाम रखा, यानी कि इन्हें गुप्त नाम रखा ओरलैंडो मेजोटो। पूछा जाता है कि देखो, जब ये गुप्तचर के रूप में पेशावर से काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे तो इन्होंने जियाउद्दीन खां पठान नाम रखा, वेशभूषा धारण की। लेकिन जब ये काबुल पहुंचे तो काबुल से रूस होते हुए इन्होंने नाम रखा ओरलैंडो मेजोटो। अब देखो, बोस जो है जर्मनी से नेताजी के नाम से प्रख्यात हो गए। इनको वहाँ पर जो है हिटलर ने इनका स्वागत किया। हिटलर थे जर्मनी में, हिटलर जो थे जर्मनी के, वहाँ पर हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी। यानी कि नेताजी कहाँ? हिटलर जर्मनी के, जर्मनी के जो थे वहाँ पर। अब देखो, सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने, सिंगापुर में रास बिहारी बोस जो थे, कल हमने पढ़ा था रास बिहारी बोस को, उन्होंने 4 जुलाई 1943 को, कब? 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया कि अब आप इसको संभालिए, मैं ये नेतृत्व आपको दे रहा हूँ, इसको संभालने का। और जो इसके प्रथम सेनापति कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह थे, जो इनको रास बिहारी बोस ने इनको बनाया था आज़ाद हिंद फौज का। और आज़ाद हिंद फौज का जो आदर्श वाक्य क्या था? एकता व आंदोलन, दिल्ली चलो। तो इन्होंने सिंगापुर से क्या कहा? सिंगापुर में इन्होंने नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिया? सिंगापुर में दिया, दिल्ली चलो। और एक नारा और दिया था वहाँ पर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी दिया था वहाँ पर। फिर देखिए, लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में झांसी की रानी रेजिमेंट की इन्होंने क्या की? स्थापना की। कौन सी रेजिमेंट की स्थापना की? झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में की। नेताजी ने अंडमान का शहीद नाम रखा। नेताजी ने, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने अंडमान का शहीद और निकोबार का स्वराज्य नाम रखा। ये पूछा भी गया है एग्जाम में, तो देखो याद कैसे करना है कि जो शहीद होते हैं ना, जो शहीद हो जाते हैं, उनको क्या मिलता है? मान मिलता है। मान यानी सम्मान मिलता है। शहीदों को मान सम्मान मिलता है, तो मान से याद रखना, अंडमान से शहीद। और निकोबार, हमें बार बार क्या मिले? स्वराज्य मिले। हमें बार बार अच्छा बार, मतलब निकोबार यानी कि बार बार हमें स्वराज्य मिले। यही इसको मतलब इससे हिंट बिठानी है एकदम मस्तिष्क में कि हमें इसे याद रखना है कि अंडमान का तो शहीद, क्योंकि शहीद जो होते हैं उनको मान सम्मान मिलता है, और बार यानी स्वराज्य मिले। आज़ाद हिंद सेना ने बर्मा यानी कि म्यांमार
में भारत की सीमा पर 8 मोर्चों पर क्या लड़ी? 8 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। किसने? आज़ाद हिंद की सेना ने। 6 जुलाई 1944 को पहली बार नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने मतलब गांधी जी को राष्ट्रपिता कब कहा? तो 6 जुलाई 1944 को। किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 18 अगस्त 1945 को फारमोसा हवाई दुर्घटना। फारमोसा नाम का हवाई क्या था? प्लेन था एक, जिसमें इनकी क्या हो जाती है? दुर्घटना हो जाती है, मतलब कि क्रैश हो जाता है वो, और उसमें इनका देहांत हो जाता है। तो देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी जांच के लिए 2 आयोग भी चलते हैं। कौन कौन से आयोग? एक तो है बोस की मृत्यु की जांच के आयोग के 2 आयोग, मतलब ऐसे तो खूब सारे आयोग चलते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है वही है। तो खोसला आयोग जो है, खोसला आयोग जो है इंदिरा गांधी की सरकार के समय चलता है। खो इंदिरा, है ना, खोसला आयोग खो इंदिरा के समय। और मुखर्जी जो आयोग चलता है वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के टाइम चलता है। तो मुखर्जी आयोग, मुखर्जी अटल थे, मुखर्जी अटल के समय और खोसला खो इंदिरा के समय चलता है। ये 2 आयोग भी आपको याद रखना है अगर पूछे जाए तो। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो वहाँ पर सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो वहाँ पर एक नारा और बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। तो ऐसे याद रखना कि दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिया और तुम मुझे खून दो वहाँ पर नेतृत्व किया और वहाँ पर जनता को एकजुट किया। गांधी जी ने क्या कहा जब इनकी डेथ हुई? तो गांधी जी ने कहा, जो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहते थे, देशभक्तों का देशभक्त कहते थे इनको। सुभाष चंद्र बोस का और भी नारा था, क्या था? सुभाष चंद्र बोस का और भी कथन क्या था? कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सौगंध आ जाए, ससे सौगंध याद रखना, वो ससे सुभाष चंद्र बोस याद रखना। सौगंध और सुभाष चंद्र बोस, एक मतलब इस लाइन से सौगंध और 38 करोड़, ये याद रख लेना, 2 हिंट जिसमें पूरा कथन याद हो जाएगा। कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस का एक कथन और है कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। क्या करना चाहिए? व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। तो देखिए, इसमें भी 2 हिंट रखना, मरना और राष्ट्र जिंदा रहे, ये सुभाष चंद्र बोस के कथन थे। तो यही है, और आगे और भी 1-2 फैक्ट आएंगे तो इनमें आ जाएंगे अन्य तथ्य में। तो देखिए, पहले हम क्विकली इनका रिविजन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के मतलब 1-2 कथन और हैं। तो देखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो है और भी हम पढ़ने वाले हैं, तो एक बार जो भी हमने पढ़ा उसका रिविजन करते हैं। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। माता पिता इनकी, माता थी प्रभावती, पिता जानकीनाथ। BA इनकी कोलकाता से की। 1920 में भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर चौथा स्थान हासिल किया। 1 साल बाद इन्होंने भारतीय नागरिक सेवा से त्यागपत्र दिया। मजूमदार ने कहा कि गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निस्संदेह कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे। यानी कि गांधी जी के बाद जो सुभाष चंद्र बोस को सबसे प्रमुख व्यक्ति माना मजूमदार ने, मजबूत थे इसलिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को माना। कलकत्ता में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किया तो इनको गिरफ्तार किया तो इनके जो थे वहाँ पर मतलब कि जो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे इनके चित्तरंजन दास, और इनको 11 बार गिरफ्तार किया। पूरे जीवन में 8 वर्षों तक रहे गिरफ्तार। 1925 से 27 तक इनको मांडले म्यांमार जेल में रखा। दैनिक समाचार पत्र इनका फॉरवर्ड था, जिनके ये व्यवस्थापक थे। बंगाल प्रांतीय समिति के सचिव रहे। पूछा जाता है आजकल जो है अवधारणा देकर पूछा जाता है क्या ये बंगाल प्रांतीय समिति के सचिव रहे। इनके जीवन का लक्ष्य था भारत के लिए पूरी स्वतंत्रता मिली। पूरी स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1928 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में रखा था। कब रखा? पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में रखा? तो कलकत्ता अधिवेशन में रखा 1928। 1934 में पुस्तक लिखी द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 इनकी जीवनी है। स्पीकिंग टाइगर। 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। 1939 में कांग्रेस पद से त्यागपत्र दिया, गांधी जी से मतभेद हुआ। इन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहा। 1940 गिरफ्तार हुए तो क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने कोलकाता के होलवेल स्टैचू हटाने के आंदोलन में इनको गिरफ्तार किया। बोस ने पत्र लिखा कि मुझे मुक्त कर दीजिए अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इनको मुक्त किया गया तो इनको जो है फिर क्या था 1939 में, जो 19 सितंबर में 1939 में मित्र राष्ट्र दूरी राष्ट्रों कौन कौन थे? जर्मनी, जापान, इटली के मध्य द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो जाता है। तो ये ना जो हेल्प करने के लिए वहाँ पर जो है
चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी जाते हैं तो ये जियाउद्दीन खां पठान की वेशभूषा धारण करते हैं जो भी भारत से निकलते हैं, और ये गुप्तचर रूप से पेशावर से काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको जो है बीच में भी कुछ नाम चेंज करना पड़ता है, यानी कि काबुल से रूस होते हुए इन्होंने फिर नाम दूसरा रखा, ऑरलैंडो मेजोटो। तो इन्होंने दो नाम रखे, पहले यहाँ पर जियाउद्दीन खां पठान की वेशभूषा धारण की, और यहाँ पर जो काबुल से रूस उन्होंने ऑरलैंडो मेजोटो नाम रखा। क्या नाम रखा? ऑरलैंडो मेजोटो। बोस जर्मनी में नेताजी के नाम से प्रख्यात हुए। नेताजी कहा किसने इनको? जर्मनी में नेताजी हिटलर ने कहा था। सिंगापुर में रासबिहारी बोस ने जो है इनको 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। और आदर्श जो है आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था? एकता, वफादारी, बलिदान। दिल्ली चलो को नारा दिया सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दिया। लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की। नेताजी ने अंडमान, मान किसे मिले? शहीद को, तो अंडमान का नाम शहीद रखा। निकोबार, बार क्या हो? स्वराज्य मिले। आज़ाद हिंद सेना ने बर्मा भारत की सीमा पर 8 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। पूछी जा सकती है कि बर्मा और भारत की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उस पर कितने मोर्चों पर लड़ाई लड़ी? तो 8 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। 6 जुलाई 1944 को पहली बार नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कब कहा? तो 6 जुलाई 1944 को। 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा हवाई प्लेन में इनका देहांत हो चुका, दुर्घटना हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिंगापुर में ही कहा था। गांधी जी ने इनको, सुभाष चंद्र बोस को, देशभक्तों का देशभक्त कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं ईश्वर की सौगंध खा कर कहता हूँ, सिंगापुर में ही दिया था ये, कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। सुभाष चंद्र बोस का एक और कथन ये भी था कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। देखिए इनकी मृत्यु के समय में 2 आयोग चले, कौन कौन से? एक तो खोसला आयोग खो इंदिरा के समय, और मुखर्जी आयोग अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय। देखिए अन्य फैक्ट और भी हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो भी, क्योंकि अब ये है ना, जो हमने प्रमुख राष्ट्र मतलब क्रांतिकारी जो थे, जो प्रमुख क्रांतिकारी जो नेता वगैरह थे, इनको हमने पढ़ा। तो ये सुभाष चंद्र बोस आज मतलब हमारा ये टॉपिक पूरा होने वाला है। तो इनमें से जो भी जितने भी हमारे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता आए हैं, उनसे रिलेटेड जो अन्य फैक्ट हैं वो भी हैं। तो देखिए अब हम जो भी हमने पढ़ा, मतलब कुछ फैक्ट रह चुके हैं, तो वो ये है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने क्या कहा? कि तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। जन्मसिद्ध। देखिए ऐसे आप कंफ्यूज मत होना कि जन्म सिद्ध कब हो जाता है? जन्म सिद्ध हो जाता है जब हमारे क्या लग जाता है? तिलक लग जाता है। जन्म सिद्ध हो जाता है जब हमारे तिलक लग जाता है। तो तिलक ने कहा था जन्म सिद्ध अधिकार है, कब कहा? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में नारा दिया था तिलक ने, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। मैक्स मुलर ने संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो तिलक में दिलचस्पी किसकी थी? मैक्स मुलर की थी। मुलर की तिलक में दिलचस्पी थी, इसे याद रख लेना। गांधी जी के साथ तिलक की अर्थी किसने उठाई थी? शौकत अली ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगत सिंह ने क्या कहा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन किसी की हमारी भी अगर आलोचना की जाती है, जब हम स्वतंत्र चिंतन करते हैं, तो एक क्रांतिकारी की क्या होती है? 2 विशेषताएं होती हैं। क्योंकि आलोचनाएं होगी, अगर हम मतलब कोई सीमा, कोई बॉर्डर से हटकर काम करेंगे तो वहाँ पर आलोचना भी होगी, गलत कमेंट्स भी आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। पर हमको अगर अच्छे कर्म करने हैं तो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी की क्या होती है? 2 विशेषताएं होती हैं। ये कहा था भगत सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय और तिलक, तीनों को देखो, सुभाष लाला तिलक को क्या रखा? बर्मा की मांडले जेल में रखा था इनको। महात्मा मतलब पूछा जा सकता है कि जो है सुभाष लाला तिलक को कौन सी जेल में रही? तो बर्मा की मांडले जेल में रही। महात्मा गांधी ने क्या कहा? तिलक के देवसान पर कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। गांधी जी ने तिलक की मृत्यु पर कहा। और आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे, जो रासबिहारी बोस ने इनको बनाया था। उन्होंने प्रथम क्या करा? सेनापति का पदभार संभाला था। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुभाष को ज्वलंत तलवार जो कहा है वो सरोजिनी ने कहा है। सुभाष को सरोजिनी ने क्या कहा है? कि ज्वलंत तलवार कहा है। 1946 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों की, जो 1946 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उनके मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों की जो समुदाय था ना, वकीलों का समुदाय, उसकी अध्यक्षता किसने की? भूलाबाई देसाई ने की। किसने की? भूलाबाई देसाई ने की थी।
गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसकी है? ऐसे डांगे जी की है। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक ऐसे डांगे की है। स्प्रिंगिंग टाइगर आत्मकथा किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की, अभी हमने पढ़ा था। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस को भारत की मुक्ति गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये कहा किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की मुक्ति गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये भी कथन सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। ये भी इनकी क्या है? आत्मकथा है, जीवनी है, मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। तिलक के मित्र जो थे, तिलक को मिस्टर ब्लंट कहते थे। तिलक को लोकमान्य की जो उपाधि मिली वो होम रूल आंदोलन 1916 के दौरान मिली थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, इनको आप जितना रिवाइज करोगे, आप अच्छे से इनको पढ़ो तो देखिए इनको जो है फैक्ट को रटना नहीं चाहिए, दिमाग में बिठाना चाहिए। तो देखिए जो लखनऊ अधिवेशन में है, तिलक ने कहा था जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध हो जाता है जब हमारे तिलक लग जाता है। मैक्स मूलर तिलक में दिलचस्पी बताते हैं, तो तिलक दिलचस्पी, मैक्स मूलर मैक्स दिलचस्प। गांधी जी के साथ तिलक के अर्थी शोकत, तिलक उसको शोक था, तिलक की अर्थी उठाई, शोक था। भगत सिंह ने कहा आलोचना स्वतंत्र चिंतन आते ही भगत सिंह कर देना। सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, तिलक सुभाष लाला तिलक को बर्मा की मांडले जेल में रखा। महात्मा गांधी जी तिलक के देवसान पर कहते हैं मजबूत बचाव चला गया। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह। सरोजिनी नायडू ने सुभाष चंद्र बोस को ज्वलंत तलवार कहा है। तो 1946 में दिल्ली के लाल किले में जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों की मुकदमा चला, उन पर पैरवी करने वाले जो वकीलों का समुदाय था, उनके जो अध्यक्ष बनी थी वो भीलाबाई देसाई थी। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक ऐसे डांगे ने लिखी। स्प्रिंग टाइगर आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस की रचना है। सुभाष चंद्र बोस का कथन है कि भारत की मुक्ति गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये कहा था। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। तिलक के मित्र से मिस्टर ब्लंट कहते थे। तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन 1916 के दौरान मिली। तो ये अपना जो है प्रमुख राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी नेता है वो पूरे फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यही है कि आप हर दिन चलते रहिए, हर दिन चाहे आप 10 की जगह 5 पढ़ो, पर निरंतर कंटिन्यूटी के साथ बेहतर कीजिए और ज़रूर अपना जो ये है गोल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सुनने के लिए दिल से थैंक यू आपको।